तरफ जहां पर दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध है, तो अब ऐसे भी किसानों के संगठन सामने आ रहे हैं जो इसके समर्थन में सामने आने लगे हैं और मिलने लगे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखा रहे हैं तमाम चीजें। भूख हड़ताल पर एक तरफ किसान है, रचना, और अब दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं किसानों के समर्थन में हैं, हम आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसान की मांगे माननी चाहिए सरकार को, वो भी आज उपवास पर हैं। इस बीच किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि बाकी राज्यों से और तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और इस सबसे ऊपर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर आपको हमने बताया कि 4 तरह की लेयर से सबसे आगे रैपिड एक्शन फोर्स है। अब ये 4 तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है कि 19 दिन में ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता रहा। सभी 19 दिन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन किस तरह से और तेज होता रहा, हालांकि अलग अलग पहलू इस आंदोलन के जरिए हमने देखे भी, अलग अलग तरीके से रुख इख्तियार किया गया, लेकिन अब तेज हो रहा है आंदोलन। चाहे वो भारत बंद हो, चाहे वो बॉर्डर्स को ब्लॉक करने की बात हो, या फिर राशन पानी लेकर 6 महीने तक यहाँ डटने की बात हो। सर्दी बढ़ गई, बारिश भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और आज अनशन का रास्ता इख्तियार किया है सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए। कल मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे, और हमारा ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं ये पीसफुली आंदोलन रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहे। कल भी कुछ लोग यहाँ पे आगे थे तो उनको यहाँ से हटाने का काम हम लोगों ने करा, और हमारी जो LIU है, इंटेलिजेंस है, वे लोग मिलके हम इस तरह का अगर कोई गलत आदमी आता है तो उस पर सब लोग निगाह रखे हुए हैं। और ये है कि आंदोलन पीसफुली रहे। पीसफुली आंदोलन एक अलग चीज है, और सरकार से बातचीत जो इशू है वो इसी से जुड़े हुए इशू है, वो फार्मर्स से जुड़े हुए इशू है। लेकिन जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमको इस पे भी ध्यान रखें कि ये सभी लोग, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया मंच के सामने बैठे रहे, अनुशासन में रहिए। राकेश टिकैत जो है वो इस समय, आपने सुना कि राकेश जी ने बीच में हमारी बात रोकी इंडिया न्यूज पर, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इधर आए हैं क्योंकि कुछ किसानों ने जो दूसरी तरफ का हाईवे है, दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है वो जाम कर दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसानों का जो धैर्य है जिसकी हम बात कर रहे थे वो लगातार अब थोड़ा सा डिगने लगा है। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, राकेश टिकैत देखिए फोर्स के साथ उस तरफ जा रहे हैं जहां पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा तेज हो गया है। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ देखिए नेशनल हाईवे 9 जो है वो दूसरी तरफ से जो किसान है उन्होंने रोक दिया है। भारी पुलिस फोर्स के बीच यहाँ राकेश टिकैत जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो बीच में जो बात थी इंडिया न्यूज से आप कर रहे थे बातचीत, वहां से वो रोकी क्योंकि उन्हें बतौर नेतृत्व समझाना है किसानों को। तो यहाँ पहुंचे हैं और वो किसानों से कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए अभी कोई जाम की जरूरत नहीं है, वापस किसानों को यहाँ से बुलाया जा रहा है। मंत्री आ रहे थे तो एक जाम कर दिया। कौन जा रहे थे? मंत्री जा रहे हैं इधर से नीचे, कोई जा रही गाड़ी, और पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के लिए तो किसान ये पुलिस ही जाम करेगी, नहीं निकलने देगी, तो ये हमारे किसान निकलने लगे। तो इनका ये कहना है कि कोई VIP गाड़ी यहाँ से जा रही थी, कोई VIP मूवमेंट हो रहा था, जिसके बाद किसान जो है गुस्से में आ गए और वो यहाँ जाम करने के लिए बैठ गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, देखिए थोड़ी सी तस्वीरें आपको मिलने में मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन देखिए सामने एक रोडवेज की बस है, उस तरफ एक रोडवेज की बस है। मैं कोशिश करता हूँ आपको तमाम चीजें दिखाऊं। रोडवेज की बस रुक गई है, दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक जाम हो गया है। बड़ी खबर यह है इस समय कि दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो यहाँ रुक गया है और किसान जो है बीच में आ गए हैं इस पूरे हाईवे के, और हंगामा प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो गया है। आप सुन रहे थे ना कि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिहाज से, तो किसान जो है वो आप देख सकते हैं कि आंदोलन तेज हो गया है, जाम रखेंगे। और जो पुलिस बल है वो यहाँ इनको समझाने में मान मनोबल में लगा हुआ है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, पुलिस बल उनसे यही कह रहा है, और किसानों के जो नेता हैं उन्होंने भी यही कहा है। तो यहाँ तस्वीरों में मैं दिखाऊं कि किस तरह से राज के रिपोर्टर में बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शन शांतिपूर्ण होने से पाकिस्तान अब बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी हमले की साजिश का खुलासा भी इस बीच हुआ है। 11 दिसंबर से घात लगाकर बैठे हैं कई आतंकी, ये खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई राज्यों में, कई शहरों में ये अलर्ट जारी किया गया है।
पुंछ में 2 आतंकवादी मारे गए, एक को जिंदा पकड़ा गया। पुंछ का बॉर्डर का इलाका पाकिस्तान से एकदम नजदीक सटा हुआ और पुंछ में इनके इस गिरफ्तार हुए आतंकी और 2 के मारे जाने के चलते ये तमाम बातें यहां पर पुख्ता साबित होती हुई दिखती हैं। और घुसपैठ की फिराक में लगातार आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घुसपैठ करें, कैसे अपनी नापाक मंशाओं को पूरा कर सकें। इस बीच आपके लिए जानना जरूरी है कि नौशेरा सेक्टर की तरफ से करीब 45 ऐसे आतंकी हैं जो घुसपैठ करने की फिराक में हैं। नौशेरा सेक्टर का मतलब पुंछ का रास्ता, जम्मू से पुंछ के रास्ते में ही पड़ता है। वहीं केरन सेक्टर में 70 आतंकवादी बॉर्डर पार कर भारत में तबाही फैलाने की कोशिशों में इस वक्त लगे हुए हैं। टंगधार के लॉन्चिंग पैड में जैश के 20 आतंकी ऐसे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घुसपैठ हो और हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर पुंछ के लॉन्चिंग पैड में अंदाजा करीब 30 आतंकवादी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भारत में दाखिल हों। कृष्णा घाटी के पास करीब ऐसे 28 आतंकी हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश, और मौसम का भी फायदा उठाया जा रहा होगा राजीव, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसमें तमाम इलाका वो है जो जम्मू से पुंछ तक का है, जिसमें राजौरी भी शामिल है। डाकखाने के उस पार अंदाजा है कि करीब 14 आतंकवादी भारत में आने की फिराक में। और सिर्फ इतना नहीं, भिंबर गली के सामने कैंप में करीब 45 आतंकी हैं और इन सभी आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें जब आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी से अपना काम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया गया, एक को जिंदा पकड़ा गया है। और राजीव, जब इस तरह से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती है, सीना गढ़ से जरूर चौड़ा होता है, लेकिन जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया है, कई जानकारियां उससे मिलेंगी, कई सारे इनपुट्स मिलेंगे। और ये हालात देखिए, पहले तस्वीरें देखिए, बर्फबारी हो रखी है जहां पर ये तमाम लोग इस वक्त इन्होंने अंजाम दिया इस ऑपरेशन को।